गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूझफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीजगन्मातुर्गणपतये नमः। कहते हैं अब शुक्र सप्तम भाव में बैठ करके क्या फल करता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे कि शुक्र सप्तम भाव में स्थिति में बैठ करके क्या शुभ फल करता है, क्या अशुभ फल करता है। तो कहते हैं कि शुक्र यदि सप्तम भाव में है तो वह बहुत पुत्र जन वाला और उत्तम कुल में उत्पन्न, मध्यम उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या का पति और सुंदर शरीर, प्रसन्न और सुख युक्त से युक्त होता है। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या का पति होता है और उसके साथ साथ वह सुंदर शरीर वाला होता है वह स्वयं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ लगना पड़ती है। और शुक्र सफेद का चंद्र का कारक है और शुक्र सफेद कारक का भी है। तो जहाँ उसकी दृष्टि पड़ेगी उसको बिल्कुल दाग धब्बे से दूर, बिल्कुल स्वस्थ साफ सुथरा रखेगा। जिस तरह काले में या सफ़ेद में कोई काला चीज पड़ जाए तो धुंधला हो जाता है, ऐसे ही शुक्र सफ़ेद है। शुक्र की दृष्टि जहाँ पड़ेगी तो बिल्कुल गोरा चिट्टा होगा। तो वह कार्य सुंदर शरीर सब प्रसन्न है, हमेशा प्रसन्न भी रहने वाला होगा और जो है सुख से युक्त होता है। यदि इसी शुक्र पर, यहाँ शुक्र है, यहाँ मंगल हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए और क्षीण चंद्रमा हो गए, क्षीण चंद्र हो गए। अगर इन ग्रहों में या तो मंगल यहाँ ना हो, यहाँ पे हो तो भी नुकसानदायक है। तो ये जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव शुक्र पे होगा, शुक्र यदि कुमार अवस्था का है या युवा अवस्था का है तो कुछ पाप ग्रहों का भी प्रभाव जो है वह झेल लेगा। लेकिन अगर शुक्र बलवान नहीं है और पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो वह जो उसकी पत्नी जो है पत्नी के लिए हानिकारक करेगा। मंगल यहाँ से देखेगा तो पत्नी भाव पे डालेगा दृष्टि, तो यह नुकसानदायक करेगा। यहाँ है तो यहाँ मारक स्थान भी इसको कहते हैं सप्तम को। तो इसलिए कहते हैं अगर शुक्र पे जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा उसके स्वभाव की पत्नी रहेगी और जितने पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा उतने ही और दुष्ट स्वभाव की पत्नी होती है। इसमें शुक्र का जो है सप्तम भाव पर और सप्तम भाव के कारक पर शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव होना अनिवार्य होता है। यदि शुक्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो उसके अंदर कलह तो कुछ न कुछ रहेगी। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो वह बिल्कुल स्वच्छ वातावरण भी जो है शांत स्वभाव की होगी। यही कहते हैं शुभ फल के लिए शुक्र का बलवान होना अनिवार्य है। अब बलवान होना है, जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो बल ही रहेगा। और यहाँ विशेष करके शुक्र का युवा अवस्था होना, कुमार अवस्था होना अनिवार्य होता है। अगर वैसे में अपने में जो समझे कि शुक्र कैसे बलवान होता है, शुक्र का अगर स्वयं कुमार अवस्था का है और स्वयं युवा अवस्था का ही जहाँ बैठा है जिस राशि में, तो जो है वह अपने आप प्रदर्शित करेगा, शुभ फल को प्रदान करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आज शुक्र ग्रह के सप्तम भाव की स्थिति के बारे में बताया। आज इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता।